हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सिंपली एक रेस्ट एपीआई क्रिएट करते हैं। उसके कुछ एंड पॉइंट्स बनाऊंगा मैं, गेट मेथड, पुट मेथड, पोस्ट मेथड और डिलीट मेथड। तो बेसिकली एकदम स्टार्ट टू एंड और काफ़ी ब्रीफ में बताएंगे। आपको डिटेल वीडियो के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी इसमें एक ब्रीफ में हाउ टू क्रिएट अ रेस्ट एपीआई टाइप का हम लोग देखेंगे, सो दैट आपके अगर कोई डाउट्स हैं कि भाई रेस्ट एपीआई क्रिएशन कोई बहुत टफ चीज़ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप आ जाओ start.spring.io पे। इसमें आपको ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करके देगा, जहाँ पे आप बेसिक एक स्केलेटन प्रोजेक्ट अपना बना सकते हो और उसके बाद उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ मेवन लैंग्वेज जावा। रिसेंटली अभी 3.2.0 रिलीज हुआ है, तो मैं वही वर्जन लेके चलूंगा। और यहाँ पे ग्रुप आईडी मैं दे देता हूँ टेक यूट्यूब, और आर्टिफैक्ट आईडी हो जाएगा मेरा, मैं सपोज एम्प्लॉय बनाता हूँ। और बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ रहने दे सकते हो। ठीक है, जावा वर्जन 17 पे हम लोग काम करेंगे। अब बात जाते हैं डिपेंडेंसीज पे। डिपेंडेंसी में हमको ज़रूरत पड़ेगी वेब डिपेंडेंसी की, और उसके बाद मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करूँगा, तो आप पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ कर लो। उसका ड्राइवर की डिपेंडेंसी डाल ली। और मुझे चाहिए होगा एक लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी। आपको बेसिकली ये कुछ डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, और डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए मैं जेपीए यूज़ करूँगा। ठीक है, इतनी चीज़ें करने के बाद आपका प्रोजेक्ट रेडी है। आप यहाँ पे जनरेट करो, ये आपको एक जार बना के दे देगा। अब करना क्या है, इस जार को जल्दी से जाके अपने डाउनलोड से अनजिप कर लो, और अनजिप करके इसको आप अपने जहाँ पे भी फोल्डर में रखना है वहाँ पे इसको रख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, और मैं एफ ड्राइव में आपके वर्क स्पेस बना रखा है रेस्ट एपीआई के नाम से, उसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं इंटेलिजे आईडी यूज़ कर रहा हूँ। अब उसके लिए मैं चलता हूँ, इंटेलिजे को ओपन करता हूँ। यहाँ पे चाहिए न्यू प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेस पे, और वापस से अपने एफ ड्राइव में वर्क स्पेस में, और ये एम्प्लॉय सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हो, या इसके pom.xml को डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ट्रस्ट दिस लोकेशन, यस, दिस विंडो। ओके, इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंडेंसीज को यहाँ पे इंस्टॉल करेगा और प्रोजेक्ट को सेटअप करके हमारे लिए दे देगा। एक बेसिक प्रोजेक्ट हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इसमें क्या क्या मिला है। मेन है, टेस्ट है, और रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। रिसोर्सेज के अंदर स्टैटिक और टेम्पलेट नाम के फोल्डर्स भी आने लगे। मुझे ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज को अब रीनेम करके इसको कर देना है एप्लीकेशन डॉट YAML। ठीक है, तो मैं जाऊंगा, ये प्रॉपर्टीज को रीनेम कर दूंगा, और YAML यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी हो गया एम्प्लॉय एप्लीकेशन नाम का। हम एप्लीकेशन YAML पे आते हैं। एक सर्वर पोर्ट दे देता हूँ मैं। तो सपोज मैं सर्वर पोर्ट देता हूँ 8082। और उसके बाद अब हमें चाहिए रहेगा कि हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, तो पोस्टग्रेस डेटाबेस के लिए हमारे पास जो स्प्रिंग बूट की प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने ऑलरेडी कॉपीड कर रखी है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये रहा मेरा डेटाबेस, और ये रहा उसका यूजर नेम पासवर्ड। अपडेट पे रख रखा है, सो दैट जो भी मैं एंटिटीज बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्रिएट कर देगा, अगर एंटिटी नहीं क्रिएटेड है तो भी। और जो भी एसक्यूएल रन होगी वो मुझे कंसोल में देखनी है, तो मैंने उसको ट्रू कर दिया है। ठीक है, तो दो स्टेप हो गए। पहला तो हमने start.spring.io से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। उस प्रोजेक्ट में जाके सबसे पहले बेसिक चीजें, किस पोर्ट पे आपको रन करना है अपना सर्विस, और डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप पे हम चलते हैं। अब कभी भी आपको अगर एक रेस्ट एपीआई से कंसर्न कोई चीज बनानी है, तो आप एक चीज याद रखो कि चार फोल्डर्स तो आंख बंद करके पहले ही बना लिया करो। चार फोल्डर्स, आई मीन चार पैकेजेस। तो पहला पैकेज आप बना लो एंटिटी का। ठीक है, और एक पैकेज आप बना लो, और ये सारे के सारे
आपके एम्प्लॉय के अंडर आएंगे। ठीक है, एंटिटी बनाओगे तो एंटिटी के लिए एक रिपोजिटरी बनाओगे। ठीक है, और जब ये काम हो जाएगा फिर एक एंड पॉइंट बनाना होता है हमें। एंड पॉइंट हम बनाते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो एक पैकेज हो जाएगा हमारा कंट्रोलर। ठीक, और उसके बाद इस कंट्रोलर से जो भी काम होना है वो एक्चुअल बिजनेस लॉजिक हमारा लिखा जाएगा सर्विस में। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन नहीं बना रहे हैं, अदरवाइज आप सर्विस बनाइए, उसमें अपने इंटरफेसेस डिफाइन करिए और एक आईएमपीएल बनाइए सर्विस के अंदर, जिसके अंदर आप उस इंटरफेसेस का इम्प्लीमेंटेशन बताइए। ये बेसिक चार चीजें हैं। एक चीज और बना लेते हैं, जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए यूजर से, जिस तरह की रिक्वेस्ट चाहिए उसका एक मॉडल बना लेते हैं। तो एक पैकेज और बना लो आप, मॉडल। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर पहले से आप बना के रख लो। अब हमें क्या करना है, रेस्ट एपीआईज बनानी है जो कि डेटाबेस पे सपोज कोई रिसोर्स क्रिएट करे, उस रिसोर्स को हम गेट कर सके, उस रिसोर्स को हम डिलीट कर सके और एडिट कर सके, ये चार फंक्शनैलिटी। तो हम रिसोर्स का नाम सपोज देते हैं एम्प्लॉय। तो हम एंटिटी में जाएंगे, फिर से एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम रखते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, अब इस क्लास को एंटिटी कैसे बताएंगे हम लोग, एट द रेट एंटिटी एनोटेशन से। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ बेसिक चीजें रखूंगा, जैसे कि आपका एम्प्लॉय आईडी होता है और एम्प्लॉय नेम होता है और ईमेल होता है, यही कुछ बेसिक चीजें हम इसमें रखेंगे। और उसके अलावा अगर आपको अपने एंटिटी का नेम एम्प्लॉय ना देके कुछ और देना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। मैं एम्प्लॉय को एम्प्लॉय एज इट इज ही रखूंगा और ये चीजें मेरे पास पहले से नोटेड हैं, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसमें मैंने बताया कि मेरी एंटिटी का डेटाबेस में भी नाम एंटिटी रहेगा, और ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर और बिल्डर ये और डेटा, ये सारे मेथड मुझे लॉम्बॉक प्रोवाइड करता है। इतनी चीजें होने के बाद मेरे एम्प्लॉय में एक आईडी रहेगी जो ऑटो जनरेटेड रहेगी डेटाबेस से। वो मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय का नाम बताना और ईमेल बताना है, मेरा एम्प्लॉय डेटाबेस में बना देना। ठीक है, अब बना देना ये कौन समझेगा, एक रिपॉजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रिपॉजिटरी एक इंटरफेस बनाइए यहाँ पे आके। ठीक, मैं इंटरफेस का नाम देता हूँ एम्प्लॉय इंटरफेस। ठीक, अब इस इंटरफेस को रिपॉजिटरी कैसे बताओगे, एट द रेट रिपॉजिटरी से। ठीक है, जैसे ही आपने ये बता दिया, अब इसको कुछ जेपीए के मेथड्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जेपीए रिपॉजिटरी से। तो मैंने कहा एक्सटेंड जेपीए रिपॉजिटरी। ठीक, अब इस जेपीए रिपॉजिटरी को मुझे बस दो चीजें बतानी होती है, कि आप किस क्लास के लिए रिपॉजिटरी बना रहे हो और उस एंटिटी का आईडी क्या है, आईडी का टाइप क्या है। तो मैं बना रहा हूं एम्प्लॉय एंटिटी के लिए, और उसमें जो आईडी है वो मेरी इंटीजर टाइप की है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर दे दिया। ये एम्प्लॉय को अभी नहीं रीड कर पाया है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब सबसे जो मेन चीज अब हमारी स्टार्ट होती है, जो हम एंड पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें काम करना होगा कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब कंट्रोलर जो आप बनाओगे वो आपका, ये कंट्रोलर जो पैकेज है उसके अंदर हम जाएंगे और गेट, पुट, पोस्ट और डिलीट की सारी एपीआईज बनाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में मैंने कहा कि मुझे एक क्लास बनानी है, उसका नाम मैं दूंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर है, ये कैसे पता चलेगा एप्लीकेशन को, इसको एनोटेट कर दीजिए रेस्ट कंट्रोलर नाम के एनोटेशन से। ठीक है, और इस कंट्रोलर का एंड पॉइंट क्या होगा, तो फिर एंड पॉइंट के लिए आप कर दीजिए रिक्वेस्ट मैपिंग, और रिक्वेस्ट मैपिंग में आप वो पाथ दीजिए जिस पे आप चाहते हो आपकी एप्लीकेशन रन करे, आपकी एप्लीकेशन इस कंट्रोलर को हिट करे। तो मैं कहता हूँ API/v1/employee नाम का एक पाथ बनाऊंगा और उससे इस कंट्रोलर को हिट आएंगे। ठीक है, इतनी चीजें होगी। अब हम एक सिंपल सा एक गेट मेथड बनाते हैं। ठीक है, गेट मेथड क्या करेगा,
अच्छा, सबसे पहले एक एम्प्लॉय क्रिएट करना है हमको, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हम एक पोस्ट मैपिंग बनाएंगे। पोस्ट मैपिंग में हम बताएंगे कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो क्या क्या डिटेल्स लेके आएगा और डेटाबेस में कैसे सेव होगा। ठीक है, एक पोस्ट मैपिंग बनाई, मैंने इसका पाथ स्लैश कर दिया, यानी कि एम्प्लॉय के जस्ट बाद आओ और पोस्ट मेथड हो अगर, तो फिर यहाँ पे जाके इस एंड पॉइंट को हिट करो। ऐड एम्प्लॉय नाम का मेथड बना लिया। रिक्वेस्ट बॉडी में मैंने मांगा एम्प्लॉय मॉडल। एम्प्लॉय मॉडल क्या है अभी बताता हूँ। अब ये एम्प्लॉय मॉडल मैंने आपसे कहा था कि एक मॉडल हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि फ्रंट एंड से हमें क्या चाहिए वो बताएगा। ठीक है, फ्रंट एंड से हमें किस तरह का जेसन का स्ट्रक्चर चाहिए ये हमें वो बताएगा। तो हमने मॉडल यहाँ पे जो बना रखा है, जल्दी से इसको भी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आइए, क्लास क्रिएट करिए। क्लास का नाम दे देता हूँ मैं एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल के अंदर आपको खाली दो चीजें देनी है। हमारी एंटिटी में तीन चीजें थी, आप यहाँ एंटिटी से उठा के इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। आईडी, नेम और ईमेल में हमें आईडी ऑटो जनरेट करानी है, तो सिर्फ ये दो एम्प्लॉय नेम और ईमेल की रिक्वायरमेंट है हमें मॉडल में। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम और ईमेल रख दिया और एट द रेट डेटा से मेरे गेटर सेटर मिल जाएंगे, और बिल्डर से अगर मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मैं बिल्डर पैटर्न से बना लूंगा। ठीक है, वापस आते हैं कंट्रोलर पे। अब इसकी डिपेंडेंसी ले लेते हैं, एम्प्लॉय मॉडल। अब ये मैंने कहा कि एम्प्लॉय सर्विस क्लास में जाके ऐड एम्प्लॉय मेथड बनाओ और उसको ये रिक्वेस्ट बॉडी में जो एम्प्लॉय मॉडल आया है ये भेज दो। और अब सारा काम होगा आपके एम्प्लॉय सर्विस के अंदर। ये एम्प्लॉय सर्विस कह रहा है ये क्या है, तो एम्प्लॉय सर्विस अभी हमने बनाई नहीं है। एम्प्लॉय सर्विस चलिए बनाते हैं। यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने एम्प्लॉय सर्विस। जितना भी अपना सर्विस लॉजिक है और बिजनेस लॉजिक है वो हम इस सर्विस क्लास से करवाएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय सर्विस नाम की क्लास होगी। ये सर्विस नाम की क्लास है, सिर्फ इससे नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको एनोटेट नहीं करोगे। एनोटेशंस क्लास को डिफाइन करते हैं कि उस क्लास का पर्पस क्या है और उसकी बीन डेफिनेशन के लिए। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय सर्विस नाम का एक मेथड यहाँ पे, एक क्लास यहाँ पे बन गई। वापस से कंट्रोलर पे आते हैं। देखिए कंट्रोलर में जाके एक एक चीजें करते जा रहे हैं हम लोग। पहले मॉडल बना रहे हैं, फिर एम्प्लॉय सर्विस बना रहे हैं। अब एम्प्लॉय सर्विस इसको मिलेगी नहीं, उसको एम्प्लॉय सर्विस ढूंढने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें कहीं ना कहीं से इसको ऑटो वायर कराना होगा। तो चलिए इसको ऑटो वायर कर लेते हैं। इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट कराते हैं। हमने बनाया है एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, अब इसको ये एम्प्लॉय सर्विस मिलने लगा। अभी भी ये ऐड एम्प्लॉय मेथड नहीं ढूंढ पा रहा है, तो चलिए इसे कहते हैं कि जैसा भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दिया है वैसा एक ऐड एम्प्लॉय मेथड आप मेरे सर्विस क्लास में बना दो। ठीक है, तो ये जाके सर्विस क्लास में ऐड एम्प्लॉय नाम का मेथड बना देगा। अब ऐड एम्प्लॉय में देखिए, अगर बेसिकली कोडिंग से पहले आप ये समझिए कि करना क्या है। मैं ऐड एम्प्लॉय में ये जो मॉडल आया है हमारे पास फ्रंट एंड से एम्प्लॉय नाम का, इसको उठाना है और एक एंटिटी सेव होती है डेटाबेस में या रिपॉजिटरी में, एंटिटी सेव होती है। बट ये क्या है, मॉडल है, तो इस मॉडल को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, एंटिटी में। ठीक है, और एंटिटी किस नाम से हमारी है, एम्प्लॉय नाम से। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इन चीजों का। एम्प्लॉय नाम से एंटिटी है और हमारा जो मॉडल है एम्प्लॉय मॉडल के नाम से है। तो सर्विस क्लास में आते हैं और इस एम्प्लॉय को एम्प्लॉय एंटिटी के टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं और डेटाबेस से कहते हैं कि उसको सेव करा दो। ठीक है, मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है, मैं अभी पेस्ट कर दे रहा हूँ और आपको बताता चलता हूँ कि क्या किया मैंने। मैंने ये एम्प्लॉय एंटिटी पे बिल्डर पैटर्न के थ्रू एम्प्लॉय नेम सेट किया। वो कहाँ से मिला मुझे, इस एम्प्लॉय मॉडल से जो ऊपर से आ रहा है इससे मिला। इसका नेम चेंज कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है, एम्प्लॉय मॉडल से जो नेम मिला वो एंटिटी के नेम में सेट कर दो, और एम्प्लॉय मॉडल से जो ईमेल मिला वो एंटिटी के ईमेल में सेव कर दो, और एक ऑब्जेक्ट बना दो एम्प्लॉय का। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। अब मैंने कहा कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड कॉल किया और उसमें ये एंटिटी भेज दी। ठीक है, बट ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्या है, एम्प्लॉय रिपोजिटरी तो अभी तक हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे उसको मिल नहीं रही है। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी के लिए सिंपली आप क्या करो, रिपोजिटरी हमने बना रखी है उसको आप ऑटो वायर कर लो एम्प्लॉय इंटरफेस के नाम से। एम्प्लॉय इंटरफेस, और यहाँ पे
एम्प्लॉय इंटरफेस। तो ये जो रिपॉजिटरी है ये हमारी एम्प्लॉय इंटरफेस के नाम से है। ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा सही नहीं है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं अभी चेंज कर दे रहा हूँ इसको, यहीं पे ही एम्प्लॉय रिपॉजिटरी कर दिया और यहाँ पे गए और इसको भी रिफैक्टर कर दिया। ठीक है, एम्प्लॉय रिपॉजिटरी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एम्प्लॉय रिपॉजिटरी को मैंने कहा कि सेव कर दो जो ये एंटिटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेसिकली सारा काम हो चुका है। एक एंटिटी अब हम सेव करा सकते हैं डेटाबेस में, और इसके लिए हमें जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें हम इसको दे चुके हैं। एक सबसे पहले हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर में एक एंड पॉइंट है जो इसके आगे जाके पोस्ट मेथड को ढूंढेगा और उस मेथड पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आएगा और वो सर्विस को कॉल करके ऐड न्यू एम्प्लॉय को भेज देगा। ये मॉडल जाके एम्प्लॉय एंटिटी में कन्वर्ट होगा और ये एंटिटी हमारी रिपॉजिटरी को बोलेंगे कि सेव कर दो, तो रिपॉजिटरी इसको सेव करके जो सेव्ड एंटिटी है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगी, जो कि रिस्पॉन्स एंटिटी में रैप होके हमारे कंट्रोलर के पास वापस चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजें कर ली हैं अगर, तो चलिए एक बार एप्लीकेशन को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या ये सब काम कर भी रहा है या फिर सिर्फ हवाई है। ओके, ये कह रहा है एनेबल एनोटेशन प्रोसेसिंग लॉम्बॉक की मैंने एनेबल कर दी। ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है एप्लीकेशन स्टार्ट होने में फर्स्ट टाइम पे। ओके, लेट्स सी ये क्या कहता है। अगर कोई एरर आती है तो हम साथ के साथ उसको रिजॉल्व भी करते चलेंगे। स्टार्ट कंप्लीट जेटीए, इसने जेपीएपी कनेक्शन बना लिया। स्टार्टेड एम्प्लॉय एप्लीकेशन इन 49 सेकेंड्स। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन रेडी होगी, हमारे एंड पॉइंट्स तैयार है। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है एंड पॉइंट को, और ये एक एम्प्लॉय नाम का बंदा सेव कराना है जिसमें मैं क्या दूंगा, मैं इस एम्प्लॉय में दूंगा एम्प्लॉय नेम और ईमेल, और एंटिटी कैसी सेव होगी इस तरह की, और उसकी एक आईडी डेटाबेस से मैं कह रहा हूँ कि खुद से जनरेट करके सेव कर देना। ठीक है, तो चलते हैं पोस्टमैन पे, एक रिक्वेस्ट हिट करते हैं। ऐड एम्प्लॉय नाम की एक रिक्वेस्ट बना रहा हूँ और यहाँ पे मेरा ये एंड पॉइंट 8082 पे बनाया है, एपीआई V1 एम्प्लॉय पे। मैं कहता हूँ कि टेक यूट्यूब नाम का एक एम्प्लॉय नेम रखो और ईमेल @email नाम से इसका ईमेल रखो। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये कह रहा है कि स्टेटस ओके है, एम्प्लॉय की आईडी बना दी है इसने ऑटो जनरेटेड 402, टेक यूट्यूब email@email.com। ठीक है, अब ये यहाँ पे रिस्पॉन्स तो आ गया, क्या डेटाबेस में ऐसा कुछ बना भी, तो यहाँ चल के देखते हैं। ये डीबीवर पे मैंने अपना डेटाबेस यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश किया तो इसने कहा कि एक एम्प्लॉय नाम की टेबल भी बन गई है और उसके अंदर आपका डेटा भी आ गया है। अब एक बार और आपको दिखा देता हूँ, यही सेम रिक्वेस्ट हिट करके सपोज किसी और नाम से techyoutube2 email2@email.com रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। एक नया एम्प्लॉय बन जाना चाहिए, हाँ बन गया। techyoutube2 नाम का एक एम्प्लॉय बना है जिसकी ईमेल आईडी email2 है और उसकी आईडी इसने दे दी 403। डेटाबेस में चल के देखेंगे तो फिर से एक बार रिफ्रेश करने पे ये दिखाना चाहिए, जी हाँ ये एक और एंटिटी बन गई। अब क्या करना है, आपको इतना समझ में आ गया कहाँ से फ्लो चल रहा है। कंट्रोलर से सर्विस पे गया, सर्विस से रिपॉजिटरी पे गया, रिपॉजिटरी ने एक एंटिटी मांगी और डेटाबेस में लाके बना दी। और ये एम्प्लॉय टेबल कब बना, तो सर जी ये एम्प्लॉय टेबल तब बना जब मैंने यहाँ आपके application.yaml में बोला कि भाई आप अपडेट मोड पे चलोगे। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है, तो डेटाबेस में अगर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा मुझे तो मैं बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, उसको बना देना, क्रिएट और अपडेट, ये ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस पे ये टेबल्स क्रिएट करने के लिए कैपेबल है। अब चलते हैं कंट्रोलर पे, मुझे जो एम्प्लॉय बना है ना वो गेट भी करके दिखा दो। ठीक है, तो गेट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई वैसे एक गेट मैपिंग की रिक्वेस्ट बनाएंगे और उससे कहेंगे कि जो भी भाई मेरा एम्प्लॉय बना है ना वो मुझे गेट करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे, मैं कोड कॉपी करके रखा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। गेट एम्प्लॉय नाम का मेथड इसको नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक बनाया नहीं है, कुछ नहीं किया। एक गेट एम्प्लॉय नाम का मेथड है,
स्लैश पाथ पे चलेगा, यानी कि इसी पाथ पे चलेगा, उसके आगे कुछ भी नहीं देना है, और गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड कॉल कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल कर देते हैं। ये यहाँ पे जाएगा, गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल करना है मुझे। अब इसके बाद यहाँ सर्विस लेयर पर मैं किसको कॉल करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ रिपोजिटरी को। मैं रिपोजिटरी से पहले सेव करवा रहा था, अब गेट करवाऊंगा। तो गेट करवाने के लिए रिपोजिटरी आपको एक मेथड देती है, फाइंड ऑल। हमें सारे एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, फाइंड ऑल मेथड कॉल कर दो। अब करना क्या है, मुझे रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी है, तो मैंने यहाँ पे कहा कि ठीक है, ये जो भी रिटर्न आ रहा है ना, तो इसको रिस्पॉन्स एंटिटी में रैप कर दो और इसको इसके बॉडी में डाल दो। ठीक है, बस इतना सा करना था। अब ये जाएगा रिपोजिटरी से कहेगा जितना कुछ भी तुम्हारे पास है वो सारा कुछ रिटर्न कर दो, और रिटर्न स्टेटमेंट मत भूलना। ठीक है, सेव कर दो। अब आते हैं गेट ऑल एम्प्लॉय, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जितने भी एम्प्लॉयज आपके रिपोजिटरी में अभी तक बने हैं। आ जाओ यहाँ पे, मैंने मेथड बनाया है गेट ऑल एम्प्लॉय का, पहले से यहाँ पोस्टमैन में बना रखा है। मेरा एंड पॉइंट है 8082, एपीआई वी1 एम्प्लॉय स्लैश पे काम करना चाहिए। बस इस एंड पॉइंट को मैं हिट करूंगा और सारे एम्प्लॉय बता दो मुझे। ये कह रहा है 405 मेथड नॉट अलाउड। ओके, चेक करते हैं क्या गलती हुई है हमसे। गेट ऑल एम्प्लॉय कंट्रोलर पे चलो सबसे पहले। ठीक है, गेट मैपिंग है, पाथ सही है, गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड कॉल हुआ है, एम्प्लॉय सर्विस पे गेट ऑल एम्प्लॉय को कॉल किया, और यहाँ पे चलते हैं फाइंड ऑल कॉल किया है, ये भी सही है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसने एरर क्या दी। मेथड नॉट अलाउड, ओके, गेट मेथड है और एपीआई वी1 एम्प्लॉय। एक बार मुझे फिर से चेक करने दीजिएगा कि यहाँ पे क्या एरर हो रही है। कोई सिली सी मिस्टेक हमसे हो रही है जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। ठीक है, पाथ हमारा सही दिया हुआ है। गेट मैपिंग से हमने एनोटेट करा है कि नहीं, हाँ, गेट मैपिंग से एनोटेट करा है। और सबसे बड़ी गलती ये करी है कि हमने सर्वर को रिस्टार्ट नहीं किया है, तो इसने चेंजेस पिक नहीं किए हैं। एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं, फिर चेक करते हैं। ठीक है, स्टार्टेड, फिर से हिट करके देखते हैं। ये दोनों एंटिटीज आ गई। तो हमारे चेंजेस इसलिए नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे थे क्योंकि चेंज करने के बाद हमें एक बार सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो वो चेंजेस पिक करेगा। ठीक है, अब ये तो सारे एम्प्लॉयज दे रहे हो मुझे, पर मुझे चाहिए सिर्फ ये 403 वाला एम्प्लॉय, तो कैसे मिलेगा मुझे? तो आपको ऐसे मिलेगा, आप आइए यहाँ पे, एक सेम टू सेम ऐसे ही गेट मैपिंग और बना लो, और उससे कहो कि अब की बार मैं तुम्हें एक आईडी दूंगा। गेट मैपिंग बना लिया मैंने कहा कि एक आईडी आएगी, स्लैश पाथ के बाद एक आईडी आएगी, और उसको पाथ वेरिएबल से बोला कि पिक कर लेना आईडी को आईडी नाम से, और इस आईडी नाम के वेरिएबल में डाल देना। एम्प्लॉय सर्विस से बोला गेट एम्प्लॉय नाम का एक मेथड आएगा जिसमें आईडी पास करूंगा, तो मुझे वो एम्प्लॉय दे देना जिसकी मैं तुम्हें आईडी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये गेट एम्प्लॉय मेथड यहाँ बना नहीं हुआ है हमारा। यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट, और उसके बाद ये गेट एम्प्लॉय मेथड यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हमारे पास एक आईडी आ रही है, उस आईडी के करस्पॉन्डिंग मैं कहूंगा कि भाई जाके एग्जैक्टली वो एम्प्लॉय लेके आओ जिसकी आईडी मैंने प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो अब ऐसे में होता क्या है कि मान लो कोई आईडी आपने गलत प्रोवाइड कर दी तो कभी कभी नहीं मिलती। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे ऑप्शनल एम्प्लॉय ले रखा है कि सपोज आपने जो सर्च किया वो डेटाबेस में नहीं है, तो नल पॉइंटर ना दो मुझे, उसको मैं पहले ही चेक कर लूँ, इसलिए इसको ऑप्शनल में रैप कर दिया। और चेक कैसे करेंगे, मैंने कहा ऑप्शनल एम्प्लॉय एम्प्लॉय एग्जिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसमें मैंने कहा रिपोजिटरी फाइंड बाई आईडी मेथड पे आईडी सेंड करके कि जाओ मेरे लिए ये वाला एम्प्लॉय जिसकी ये आईडी है वो ढूंढ के लाओ। इसने कहा ठीक है, इसमें जाके इसने ऑब्जेक्ट रख दिया। एम्प्लॉय एग्जिस्ट का एक मेथड है इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो ये ट्रू देगा, और अगर प्रेजेंट है तो फिर भाई मुझे वो रिटर्न कर दो। ठीक है, काम खत्म। और अगर नहीं प्रेजेंट है तो एक इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन मैंने यहाँ से थ्रो करा दिया। ठीक है, इतना कोड कर दिया।
बस आपका काम हो गया। एक बार फिर से सर्वर रिस्टार्ट करना आप मत भूलना। यहाँ पे जैसे ही सर्वर रिस्टार्ट करोगे आ जाते हैं पोस्टमैन पे, चल के अपनी रिक्वेस्ट तब तक रेडी कर लेते हैं। गेट एम्प्लॉय बाई आईडी रिक्वेस्ट पे आ गए हम। 8082 API V1 और मैं देता हूँ 403। करेक्ट। गेट ऑल एम्प्लॉय में जाके देखते हैं 403 नाम का एम्प्लॉय मुझे सिर्फ चाहिए अगर, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 403। जैसे ही मैंने ये एंटर किया इसने मुझे एग्जैक्टली वही एम्प्लॉय रिसोर्स लाके डेटाबेस से दे दिया। ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, मैंने एक रिसोर्स बना भी दिया, मैंने एक रिसोर्स को गेट भी कर लिया, मैंने सारे रिसोर्सेज को भी गेट कर लिया। अब मुझे ऐसा करना है ना, ये जो 403 वाला है यही बार बार प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे इसको 403 ना करके मुझे इसको इसका नाम चेंज करना है सपोज। ठीक है। मैंने कहा कि भाई ये जो एम्प्लॉय मिल रहा है टेक यूट्यूब 2, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ टेक यूट्यूब 3। ठीक है। तो मैं वापस से जाता हूँ अपने कंट्रोलर पे ऐसे एडिट करने के लिए आपको पुट मैपिंग का एक मेथड बनाना पड़ेगा। पुट मैपिंग बना दिया जिसमें मैंने कहा कि एक आईडी दूंगा जैसे गेट मैपिंग में दे रहा था, बट अब उस आईडी के साथ मैं तुम्हें ये देखो ये तो आईडी दे दी, बट अब रिक्वेस्ट बॉडी में ये भी बताऊंगा कि उस आईडी वाले बंदे का क्या क्या बदलना है, वो पूरी चीज मैं तुम्हें बताऊंगा। इसने कहा ठीक है मुझे बता दो। मैंने कहा ऐसा करना, सर्विस पे जाके एक एडिट नाम एम्प्लॉय नाम का मेथड बनाऊंगा, उसमें आईडी देना जिससे वो एम्प्लॉय ढूंढ के लाओ और उसके बाद उसको चेंज कर दो और फिर रिपोजिटरी से कहना कि उसको सेव कर दें। ठीक है, ऐसा एक मेथड बना दो। हाँ, मैं एडिट एम्प्लॉय पे आया। अब यहाँ एडिट एम्प्लॉय पे मैं उसको सबसे पहले क्या करूंगा, कोड करने से पहले आप ये देखो कि करना क्या है इस मेथड के अंदर। इस मेथड के अंदर हमें सबसे पहले वो एम्प्लॉय ढूंढ के लाना है। ठीक है। तो उसको, जो एम्प्लॉय अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी एडिट करोगे आप, करेक्ट। तो उसके यही दो ऑपरेशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो मेरे पास ये पहले से कोड सेव है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पेस्ट करके। ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें मैंने किया क्या है। ये एम्प्लॉय नाम से आ रहा है, मैं इसको एम्प्लॉय मॉडल कर देता हूँ। ठीक। हाँ, मैंने कहा एक ऑप्शनल एम्प्लॉय ले लो, एम्प्लॉय एग्जिस्ट नाम का जैसे पहले लिया था, और फाइंड बाय आईडी करो। अब अगर ये मिलता है तो ये जो ब्लैंक ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय एग्जिस्ट डॉट इज प्रेजेंट, यानी कि अगर ये एम्प्लॉय मिलता है उस आईडी से तो इस ब्लैंक ऑब्जेक्ट में उस एम्प्लॉय को सेट कर दो। ये गेट मेथड से वो एम्प्लॉय मिलेगा और इस एम्प्लॉय में वो सेट हो जाएगा। ये एंटिटी है हमारी। ठीक है। अब इस एंटिटी को मैंने क्या कहा कि एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट बना के वापस रिपोजिटरी मेथड को मुझे देना है कि जाओ ये सेट कर दो। ठीक है। तो मैं एम्प्लॉय बिल्डर, एम्प्लॉय आईडी में आईडी एज इट इज डाल दूंगा जो आई होगी, एम्प्लॉय नेम में उस एम्प्लॉय का नाम डालूंगा जो एडिटेड एम्प्लॉय या एम्प्लॉय मॉडल आया है। आप इसको एडिटेड एम्प्लॉय कर लो क्योंकि इस एम्प्लॉय की आप डिटेल्स एडिट कर रहे हो। ठीक है। एडिटेड एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय नेम निकालो और एग्जिस्टिंग एंटिटी में सेट कर दो, उसका ईमेल निकालो और एग्जिस्टिंग एंटिटी में सेट कर दो। जब ये आपका मिल गया है आप एम्प्लॉय रिपोजिटरी से बोलो कि अब ये नई चीज सेट कर दो रिपोजिटरी में जाके, और अगर ऐसा कुछ नहीं मिला है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब वापस से चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ये पुट मेथड काम करेगा या नहीं। ठीक है, एडिट कर दो एम्प्लॉय की डिटेल। मुझे एम्प्लॉय की 403 वाले की डिटेल एडिट करनी है और अब की उसको कर देना है टेक यूट्यूब 3। पहले था मेरे पास क्या, देखिए पहले था मेरे पास टेक यूट्यूब 2 और अब मैं कह रहा हूँ कि उसको टेक यूट्यूब 3 कर दो और उसका ईमेल भी चेंज कर दो। उसका ईमेल कर दो एडिटेड ईमेल @email.com। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं इससे कह रहा हूँ कि ये सेट कर दो और ये रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं। ठीक है, तो ये चली, 200 स्टेटस आ गया, 403 ही है एम्प्लॉय आईडी और टेक यूट्यूब 3 के नाम से उसने चेंज कर दिया और एडिटेड ईमेल कर दिया। देखते हैं डेटाबेस में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए भी या नहीं। अभी तक क्या था, email2@email.com और टेक यूट्यूब 2। इसको रिफ्रेश करो, एडिटेड ईमेल हो गया और टेक यूट्यूब 3 हो गया, यानी कि हमारी एक पुट रिक्वेस्ट भी बन गई। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज बचती है, किसी एम्प्लॉय को मुझे अब डिलीट करना है। ठीक है,
तो डिलीट के लिए हमारे पास जैसे गेट मैपिंग, पुट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग है, वैसे ही हमारे पास एक है डिलीट मैपिंग। तो एक डिलीट मैपिंग का मेथड बना लेते हैं अपने कंट्रोलर पे। ठीक है, अब डिलीट किसको करना है, किसी एम्प्लॉय को करना होगा ना, तो उसकी आईडी ले लो। ठीक है, आईडी लेके सेम वही काम करना है जो हमने अभी ऊपर किया, जाके उस एम्प्लॉय को ढूंढो और डिलीट मेथड कॉल कर दो। तो एम्प्लॉय सर्विस में डिलीट एम्प्लॉय नाम का मेथड बनाया। ठीक, अब इस डिलीट एम्प्लॉय से मैंने जैसे यहाँ पे किया कि ये जाओ ढूंढ के लाओ, और ढूंढ के अगर ये मिल जाए तो फिर इस एम्प्लॉय को डिलीट कर देना। ठीक है, इस आईडी से कोई एक एम्प्लॉय होगा डेटाबेस में, अगर ऐसा है तो वो एम्प्लॉय को मुझे डिलीट करना है। तो इसने कहा ठीक है, ऐसा आपको करना है, तो मैं एक मेथड बना देता हूँ यहाँ एम्प्लॉय सर्विस में। ओके, एम्प्लॉय रिपोजिटरी जाओ, उस आईडी के रिसोर्स को ढूंढो, अगर वो मिलता है यानी कि इज प्रेजेंट, तो उसको इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डाल दो, एंटिटी के ऑब्जेक्ट में जो ब्लैंक है अभी। और जब उस पर डाल दोगे तो उसको मैं डिलीट कर दूंगा डेटाबेस से, क्योंकि डेटाबेस में मैं मॉडल नहीं दे सकता हूँ, उसकी आईडी नहीं दे सकता हूँ, बट वो पूरा पूरा एंटिटी बताना पड़ेगा मुझे कि रिपोजिटरी ये एंटिटी डिलीट कर दो। ठीक है, और जो भी रिस्पॉन्स है वो मैंने एज अ मैसेज में रिटर्न करा दिया कि एम्प्लॉय विद आईडी दिस 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 इज डिलीटेड। तो इतना करने के बाद आप इसको फिर से एक बार रिस्टार्ट कर लो सर्वर को। सर्वर रिस्टार्ट करने के बाद अब की बार हम वापस से अपने 403 वाले एम्प्लॉय को डिलीट करके देख लेते हैं। 8082 पे रन कर रहा है, एम्प्लॉय 403 को मुझे डिलीट कर देना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं पहले डेटाबेस में एग्जिस्ट कर भी रहा है कि, हाँ ठीक है एग्जिस्ट कर रहा है। अब वापस से चलते हैं, सर्वर स्टार्ट हो गया है, पोस्टमैन पे आते हैं। पोस्टमैन पे यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करी, एम्प्लॉय विथ आईडी 403 इज डिलीटेड। अब डेटाबेस में आके रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये डिलीट हो गया। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पुट, पोस्ट, गेट और डिलीट मेथड देखा, फाइंड बाय आईडी देखा, फाइंड ऑल देखा। यही एक बेसिक मेथड्स कुछ होते हैं जो ऑलमोस्ट सारी एप्लीकेशंस में आपके यूज होते हैं। इससे आप एक बेसिक रेस्ट एपीआई क्रिएशन सीख जाओगे। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।